डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का इंसिडेंस यानी कि उनके होने के चांस अब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अनहेल्दी हो चुका है। कामकाज हमारी लाइफ से निकल गया है, खाना ज़्यादा है, काम कम है, सबका वेट ज़्यादा है ऑलमोस्ट। एक कारण ये भी है कि लेडीज़ ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी कर रही हैं, उसके कारण भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। तो कई लेडीज़ को तो पहले से डायबिटीज़ होती है, तो वो हमारे पास आती हैं और ये पूछती हैं कि क्या हमारी प्रेगनेंसी 9 महीने सही रह सकती है। तो उनको हम ये कहते हैं कि अगर आप 9 महीने अपनी शुगर लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलेगी। पर अगर शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें जब प्रेगनेंसी आप प्लान करते हैं तभी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आपका HbA1c प्रेफरेबली 6.5 से कम होना चाहिए। तब आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, क्योंकि अगर बढ़ी हुई शुगर में आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बच्चे में जमानदरू नुक्स आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा नुक्स जो डायबिटीज़ मदर्स में बच्चों में होते हैं वो हार्ट के नुक्स होते हैं, जो कि कई बार अल्ट्रासाउंड पर नहीं पकड़े जाते और डिलीवरी के बाद पता चलते हैं। तो इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में और भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, टाइम से पहले पानी की थैली फट जाना, या बच्चे का सडनली अंदर डेड हो जाना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस तभी आती हैं जब शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो यानी मुख्य मुद्दा यही है कि प्रेगनेंसी तो वैसे ही चलेगी, बस आपको अपने शुगर लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल करना है। उसके लिए हम खान पीन की एडवाइस देते हैं, खान पीन कैसा होना चाहिए, और आपको दवाई में मेटफॉर्मिन देते हैं। और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, और इंसुलिन अगर लेना पड़ता है तो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन डिलीवरी होती है उसके बाद आप फिर खाने वाली दवाइयों पर शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको डायबिटीज़ पहले नहीं होती, उनको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बच्चे को नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। तो इसको हम पकड़ने के लिए लेडीज़ के बार बार यूरिन के एल्ब्यूमिन शुगर ऑलमोस्ट हर विज़िट पे करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि यूरिन में कोई शुगर तो नहीं आ रही। और उनका HbA1c टेस्ट भी करते हैं जो 3 महीने की शुगर बताता है। और उनका बीच बीच में GCT टेस्ट करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर 1 घंटे बाद सैंपल लेकर देखते हैं कि वो ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर ज़्यादा आ रही है तो उनको डाइट की सलाह देते हैं, दवाई देते हैं, और अगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो तो इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से करके डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी के केसेस को हम मैनेज करते हैं। और आजकल ये सारी प्रेगनेंसीज़ बिल्कुल आराम से टर्म तक पहुंच जाती हैं, बढ़िया डिलीवर हो जाती हैं। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बार बार जो मैं कह रही हूँ कि शुगर लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होने चाहिए।